ABC 3:2:1 प्रॉफिट डिवाइड करता है। दे एंटर न्यू पार्टनर डी एडमिटेड एज पार्टनर फ्लोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन डी 50,000 पूंजी के रूप में लाएगा। डी शैल ब्रिंग ₹50,000 एज ए कैपिटल। गुडविल वैल्यूड 150। ये कंडीशन नहीं लिखे कि वो गुडविल का पैसा रोकड़ लाएगा या रोकड़ नहीं लाएगा, तो अपन रोकड़ की एंट्री भी कर सकते हैं और उसका हिसाब निकाल करके वैल्यूएशन 1,50,000 किया। पहले गुडविल बैलेंस शीट में है नहीं, यदि पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल हो तो चाहे नया साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल का मूल्यांकन किया जाता है और वो चाहे रोकड़ लाए या नहीं लाए, गुडविल को पहले से दी हुई बैलेंस शीट में से हटाया जाएगा। इसको गुडविल है ही नहीं, हटाने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता है। अब आपके ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू रेशियो है आपके ए बी सी एंड डी 4:3:2:1 4:7 नॉन एट द इट मीन्स डी एडमिटेड एज पार्टनर 1/10 शेयर 1/10 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। कितने हिस्से के लिए? 1/10 के लिए। तो रिवैल्यूएशन का अपना अकाउंट बनाएंगे। पहले फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी न्यू पार्टनर यदि प्रवेश करता है तो पहला होता है रिवैल्यूएशन, सेकंड होता है आपके पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसमें कैपिटल बढ़ाने की नहीं है, कैपिटल स्थिर है, फिक्स है, न तो बढ़ेगी न घटेगी, लेकिन कैपिटल के अंतर्गत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वर्दी और कमी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसमें ये कैपिटल है, इसके 1,50,000 के हिसाब से फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे, नीड रेशियो में डिवाइड करेंगे और इनकी जो पूंजी पड़ी है वो उसके कम होगी तो बाई करंट अकाउंट, अधिक होगी तो टू करंट अकाउंट। रोकड़ लाकर या रोकड़ निकाल कर की जगह जब रोकड़ लाता है पार्टनर कैश डीआर टू कैपिटल, लौटाता है कैपिटल डीआर टू कैश, उसकी जगह करंट अकाउंट खोल करके भी आपके एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जिसकी कैपिटल शॉर्ट है तो उसके बराबर की राशि से पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा या डेबिट किया जाएगा। उस कंडीशन में ये देखेंगे कि उसका बैलेंस कम पड़ रहा है तो अपन कैश डीआर करते हैं, उसकी जगह करंट अकाउंट डीआर करेंगे। ज्यादा है तो उस समय लौटाते हैं कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश करते हैं, वहां कर देंगे करंट अकाउंट। तो ऐसी कंडीशन में आपके करंट अकाउंट खोल करके भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंतर्गत फर्स्ट आपके ये कह रहा है कि स्टॉक reduced by 10%, amount of stock given in balance sheet 1,54,000. It means loss when the assets decrease. So equal amount of decrease may be loss. Then revaluation account DR to particular assets. So revaluation account DR to assets का नाम क्या भाई? Stock. तो stock account 15,400 10%. नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। ये आपके डाउटफुल डेप्ट पे प्रोविजन बनाना, वो भी डेटर पे 10%। ये डेटर पड़ा 1,11,000 1,11,000 का 10%। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20। लैंड एंड बिल्डिंग गिवन इन बैलेंस शीट 2,60,000।
20,000 इंक्रीज है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने पर एसेट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दिया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 20%, ये 52,000, 2,60,000 का 20, 2,60,000 का 20%, ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपके ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में, क्योंकि ऑलरेडी करंट अकाउंट पहले से दिया हुआ है, और कैपिटल इट मींस कैपिटल फिक्स है, स्थिर है। कैपिटल अकाउंट मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इन दिस कंडीशन प्रॉफिट में बी रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस डिफरेंस डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिवैल्यूएशन का चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, ओल्ड पार्टनर में देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, तो आप डिवाइड कर दीजिए, लिख दीजिए, ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। करंट पूरा लिख दो ना, ये करंट अकाउंट, अमाउंट हो गई आपके 25,500, 3 2 5 ने 1 6, of rupees 4,500 be credited against bills discounted। ये लॉस है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये पॉइंट इधर था, इसको लिखो, इसका एडजस्टमेंट करना है। तो प्रोविजन फॉर लाइबिलिटीज, प्रोविजन फॉर बिल डिस्काउंटेड लिख दो, प्रोविजन फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। 4,500 इस पर और घटा दीजिए, 21,000 प्रॉफिट आएगा। इक्कीस को बांट दीजिए आप, 3 2 1, ABC 3/6, 6 3 18, 3 56 34, 35 10,500, 3,500, ये लिख दीजिए आप, 10,500, 7,000, 3,500। ये मैं प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, करंट अकाउंट में एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया तो ए करंट, बी करंट, सी करंट। अब कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करंट अकाउंट भी बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट, इनकी जो कैपिटल जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग टू आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे।
ABCD ये कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ABCD ये आपके 4 पार्टनर है। अब इनकी ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ऐसी कंडीशन में आपके गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, प्रॉफिट या लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऑल आर ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। क्लियर? कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड एडॉप्टेड कर रखा है, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए कह रहा है, रीएडजस्टमेंट वो अभी जरूर रहेगी, उसको उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। ये नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था बाई केस, उसकी कैपिटल 1,50,000, 150 है, ओनली 50,000 है, ओनली 50 है, हाँ 50 है, गुडविल है वैल्यूड 150। अब देखिए 1 मिनट के लिए वो 50,000 रुपया कैपिटल के रूप में लाया, अब इसकी कैपिटल है 1/10 शेयर। देखो इसके पास हिस्सा कितने हैं, 1/10 शेयर है न्यू पार्टनर के पास। डी जब एडमिटेड होता है तो उसको 3-2-4-3-2-1 इस रेशियो में डी के बाद में लाभ आने को बांटा जाएगा, तो डी का हिस्सा बनता है 4-3-7 तो 9-1-10। 1/10 शेयर के लिए डी को एंटर होता है, डी एंटर फॉर 1/10 शेयर, तो 1/10 शेयर कैपिटल पे आपके 50,000, तो होल कैपिटल विल बी, तो 1/10 शेयर की आपके यहाँ कैपिटल है 50,000, तो फुल कैपिटल विल बी 5 लाख। इसको आप 4-3-2 में डिवाइड कर दीजिए और लिख दीजिए टू बैलेंस शीट, न्यू कैपिटल विल बी 5 लाख टोटल, डिवाइडेड 5 लाख डिवाइडेड न्यू रेशियो, ये 2 लाख रुपया। इसका बी, सी और डी, डी तो मालूम है 50,000, ये भी 1/10 कर दो, अभी मालूम पड़ जाएगा, 3/10 1.5 लाख, 5 लाख इंटू डिवाइड जो 2/10 1 लाख, ये कैपिटल है। टू बैलेंस शीट 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख 50,000। इसमें कैपिटल कम पड़ रहे हैं भाई, इसकी पूंजी चाहिए कितनी, 2 लाख है कितनी, 1,80,000, ये लेकर के आएगा बाई केस 20,000। बाई केस की जगह क्या खोलने के लिए बोला इसने, करंट अकाउंट, तो लिखो आप बाई करंट अकाउंट, ये ए में लिख दीजिए 20,000। बी की पूंजी है कितनी, 1.5 लाख चाहिए कितनी, 1.5 लाख, न तो लाएगा न बाई करंट होगा न टू करंट होगा, न तो लाएगा न ले जाएगा, रोकड़ लाकर या निकाल कर बंद करता है बाई केस 2 केस, और ओपनिंग बाई करंट अकाउंट का है तो यदि शॉर्ट है तो बाई करंट एक्सेस है तो टू करंट, तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, इसमें नो इफेक्ट। इसमें 1,10,000, ये 1 लाख इसकी एक्सेस है, तो इसको लिख देंगे टू करंट अकाउंट, ये बाई ओपनिंग करंट अकाउंट, ये 10,000। अब अपन प्रिपेयर करेंगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट बढ़ा रहे हैं आप, ये हटा रहे हैं, ध्यान रखना गुडविल 1,50,000 है ना, उसका ट्रीटमेंट करना है।
ये आपके करंट अकाउंट, ऑलरेडी दी बैलेंस गिवन है, बी का डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीटी। बी में लिख दीजिए आप 2500। ए और सी का क्रेडिट बैलेंस है बाई बैलेंस बीटी। इसमें आपके ए में 7800, बी में कुछ नहीं, सी में आपके 12200। यहाँ आपके इसको बाई करंट अकाउंट करके लिखा ए के कैपिटल में, तो एंट्री बनी पड़ेगी एज करंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल। तो ए के करंट के डीआर में लिखो टू एज कैपिटल। आपके सी के एक्सेज है उसको लौटाया, यदि अच्छा कम करेंगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको भी रोकड़ की जगह करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके किया जाता है, एंट्री बढ़ती है बाई कर इसमें बी कैपिटल में, सी कैपिटल सॉरी सी कैपिटल में था ये 10,000। अब इसका है आपके टू करंट अकाउंट, तो कैपिटल में आ जाएगा, करंट का अकाउंट को टू पे लिखा, इसमें लिख दीजिए बाई कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल, बी क्या है ये, क्या नाम है इसका, 1 मिनट के लिए, ये ए के लिए ए करंट अकाउंट को बाई करके लिखा, तो कैपिटल अकाउंट में बाई करके लिखा, तो करंट इसको बाई वाले में लिख देंगे टू, बीस का राइट ही सनी फर्स्ट गलत का अधिकार ये भी। सी को यहाँ टू करके लिखा करंट अकाउंट को, तो करंट में कर देंगे बाई सी इज कैपिटल, डी में कुछ है नहीं, नया पार्टनर प्रवेश किया था बी में, और अब बैलेंस निकाल दीजिए। ये इसके करंट अकाउंट का बैलेंस डीआर अधिक है ए का बाई बैलेंस डी 20,000 है, 7,800, 12,200 रुपए। बी में डीआर है एक्सेस 2500, सी में सीआर है टू बैलेंस सिटी 22,200। ये आपका करंट अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब आपके बैलेंस निकालना नहीं, अभी बहुत में रह गया, पीछे 2 बंद है, पहले बैलेंस निकाल दिया। गुडविल का एडजस्टमेंट बाकी है भाई, जन रिजर्व का जोड़ करने मेरे जोड़ कर दिए, 2 मदद का एडजस्टमेंट छूट गया। ये काट दिए थे, नहीं हटा दिए ना। अब लाइए गुडविल का कितना था, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से डी का हिस्सा कितना है,
ये भले हटा दो, रिवैल्यूएशन हटा देते हैं, जगह नहीं है। जनरल रिजर्व बांट देता है, एंट्री बढ़ेगी जनरल रिजर्व अकाउंट दिया तो ए बी सी करंट अकाउंट, तो इनमें आएगा भाई जनरल रिजर्व। बांट दीजिए आप 3, 2, 1 72,000 रुपए है, 3/6 36,000 24,000 और 12,000 36,000 24,000 12,000। गुडविल का वैल्यूएशन किया था, वैल्यूएशन हाँ 1,50,000 वैल्यूएशन किया था 1,50,000। तो उसमें आपके किन किन के हिस्से में कितना आएगा, क्या क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो कि जब शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डी का करंट अकाउंट डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइस करेंगे उनका करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करो एनपीआर ओपीआर आपके ए बी और सी। न्यू है 4 3 7 10, इसका 2/10 है सही। माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लघुत्तम आएगा आपका 30, 3 बार गया 4 3 12, इसमें आपका कितने बार जाएगा 6। ओहो ज्ञान रेशियो लिख दी सूत्र। वो ज्ञान रेशियो सूत्र लिख दिया। अब आपके लिख दीजिए ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और गेन रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो अभी मैंने पहले फॉर्मूला लिखते समय वही गेन का लिख दिया था। वो गेन रेशियो का सूत्र है, वो आपके रिटायरमेंट या डेथ के टाइम में रिटायरमेंट के टाइम में काम आएगा या डेथ के टाइम में काम आएगा। आपके गेन रेशियो में होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो इन दिस कंडीशन 15 माइनस 12 3/30 लघुत्तम 30 15 9 1/5 3 दूनी ये एक तो ज्ञान करेगा, ये तो ज्ञान करेगा और ये सैक्रिफाइस करेंगे। दो जगह सैक्रिफाइस। तो पहले तो आपके ये गुडविल है, ये दोनों दो जगह बांटेंगे। आए इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे अभी आप। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत आपके पास ये जो साझेदार आ रहे हैं इनके बीच में क्या है 3 और 1 और गुडविल का हिस्सा है 15,000 रुपये। तो 15,000 ख्याति का मूल्यांकन आपके डी के हिस्से में आता है। डी 15,000 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में डी का पूंजी खाता और सी का पूंजी खाता, दोनों को पूंजी खातों को अपन डेबिट करेंगे। तो ये भी तो हिस्सा खरीद रहा है, कितना क्लियर? इसका भी तो त्याग हो रहा है, ये भी तो गेन कर रहा है। दो जने गेन कर रहे हैं, ये कर रहा है 1/10 और वो भी कर रहा है कितना 1/10। दोनों गेन कर रहे हैं, ये दोनों त्याग कर रहे हैं। इसका 1/30 सॉरी। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास लघुत्तम आता है इसका 30 3 3 और 1 3 और 1 इनका जाएगा और लेवन में भी अनुपात में भी वही है। वो लेगा 3/10, ये लेगा 1/10। समझ आगे बात? तो ऐसी कंडीशन में ये एंट्री होगी डीज कैपिटल अकाउंट दिया, डीज करंट अकाउंट दिया, सीज करंट अकाउंट दिया, तो एज करंट अकाउंट फॉलो गई। अब ऐसी कंडीशन में ये डीज करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा इतना, ये आ रहा है 1/30, इसका हो जाएगा 5,000 रुपए। इसके भी तो ग्रहण कर रहे हैं 1/10 से 1/30, तो 1,50,000 1/30 5,000 रुपए। 2 एज कैपिटल, एज करंट अकाउंट, कैपिटल ने करंट अकाउंट खोल के कह रहा है एज करंट अकाउंट और 2 बीज करंट अकाउंट। किस अनुपात में? इनके बीच में जो रेशियो है 3 और 1, 3 और 1 में बांटेंगे 20,000 को। कितना भी है? इसका आएगा 15,000, इसका आएगा 5,000।
एंट्री होगी, इनके डीआर में लिख दो 2, इनके डीआर में 2A एंड B करंट अकाउंट, इसके डीआर में 15,000, सी के डीआर में 5,000, इनके क्रेडिट कर दीजिए ए और बी में बाई सी एंड डी करंट अकाउंट। इसके आ जाएगा ए के 15,000, इसके 5,000। अब करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल दीजिए। करंट अकाउंट में इसमें आपके 36 और 15 51,000, 51 और 7 58,800। डेबिट वाला बैलेंस 20,000 रुपये कम करिए, 38,000 इसका बैलेंस आएगा आपके करंट अकाउंट का, ए के करंट अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बाई रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बोलो, रिवैल्यूएशन का यहाँ हटा दिया था 10,500 है। अब अंतर निकालो आप। ये हो गए आपके कितने 51,000, 58,800, 58,800 में 10,500 और ऐड करो, उसमें से 20,000 डेबिट है, 50,000 टू बैलेंस शीट। इसमें आपके 24 और 5 29 और 36,000, क्रेडिट में 36 है, डेबिट में है 2500, आप लेस कर दीजिए 33,500। क्रेडिट एक्सचेंज है इसका भी। इसका 22, 10, 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 4 34, 34 और 3 37,700। फिर भी वापस आप लोड कर लो 37,700। सैंतीस 700 से ये जोड़ 5 घटा दिए 32,800। इसका डेबिट हो जाएगा करंट अकाउंट का 15,000 रुपए डी का। बाई बैलेंस शीट
15,000 रुपये। ये बन गया करंट अकाउंट। अब बैलेंस शीट बढ़ाइए आप। आ गया ये बैलेंस शीट है, इट इज उतार दो जाइए। जिसमें इंक्रीज करने के लिए क्या है तो जोड़ के लिख दीजिए, डिक्रीज करने के लिए क्या है तो घटा के लिख दीजिए। हाँ बोलते जाइए आप। बोलिए। केस आपके 6,000 है प्लस और कैपिटल के लेकर के आया था 50। देखो 50 या 56,000। इसके बाद में स्टॉक में से आपको डिक्रीज करने के लिए बोला है। बोलो कितना किया डिक्रीज? 10% किया। 10% ही था। ये कितना है? 15,000 54,000 है। 15,400 लेस करो। 1,54,000 में से आप 15,400 घटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए। 14 में से 6 गए 8, 3, 1, 6, 8, 13, 14, 4, 5, 4, 1, 5, 1,38,600। आगे बढ़िए आप। डेटर 1,11,000, 11,100 रुपया। 1,11,000 में से आप लेस कर दीजिए 11,100 रुपया। 0,0,9,2 9 जोड़ कर दीजिए वापस। 9 1 10, 9 1 10, 1 11, 10 11। ठीक है, 99,900। आगे बढ़िए आप। मोटर कार का क्या बोला भी कुछ? मोटर कार था कोई एडजस्टमेंट? मोटर कार क्योंकि अपने कार को वो हटा दिया ना क्वेश्चन, इसके लिए तो थोड़ी देर पहले वो भी इसी कारण छूटा था। गुडविल वैल्यू का एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इसमें भी नो एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपके 29,000। लैंड एंड बिल्डिंग इनमें इंक्रीज हुआ था आपके 20%, तो 2,60,000 है। इसमें 20% 52,000 ऐड कर दीजिए। 2,60,000 52,000 3,12,000। आगे बढ़िए आप। करंट अकाउंट में देखिए ये 3 का करंट अकाउंट सीआर बैलेंस है, ये तो लायबिलिटीज में आएगा। ये आएगा इसका डीआर बैलेंस है, एसेट्स में आएगा। दीज करंट अकाउंट। वाह। अब आइए आप लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर, इसमें क्रेडिटर में क्या था? नहीं एक एडजस्टमेंट। क्रेडिटर में एक लायबिलिटीज बटी थी आपके कितनी? लायबिलिटीज एक क्रेडिटर है 81,000, ये तो है ही। और 2 क्रेडिटर लायबिलिटीज में एडजस्टमेंट भी है आपके। लायबिलिटीज फॉर बिल डिस्काउंटेड है 4,500। और एक लायबिलिटीज और है ना, एक ही है लायबिलिटीज फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। एक मत दीजिए भाई।
प्रोविजन फॉर बिल्स डिस्काउंटेड कितना भाई 4,000। ये करंट अकाउंट का शेयर बैलेंस है 3 का। लिखो आप करंट अकाउंट, पहले कैपिटल का लिख देते बैलेंस ए बी सी और डी 2 लाख, उसकी थी 1.5 लाख, इसकी 1 लाख, इसकी डी की 50,000, ये कैपिटल होगी 5 लाख। अगला करंट अकाउंट, ए बी और सी 49,300, 33,500, 32,700, हाथ पांच 12 3 15, 9 3 12 14 1 15, 4 3 7 10 ने 11, फिर भी आप जोड़ कर लो इसकी। ये आपके सात लाख 8,000 आएगी, तो उत्तर में आएगी 7 लाख 8,000। इधर भी जोड़ लीजिए आप, बराबर है 7,08,000। इसमें आपके करंट अकाउंट का ट्रीटमेंट भी आ गया और गुडविल में एक जगह का सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर का गेन भी हो गया नहीं, तो